वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढं भारती तीर्थमाश्रये विद्या विनय संपन्नं वीतरागं विवेकिनं वंदे वेदांत तत्वज्ञं विधुशेखर भारती। इन शब्दों में समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज विश्व की आध्यात्मिक राजधानी में भगवान विश्वनाथ की सन्निधि में और जगत गुरु शंकराचार्य के इस परम पवित्र ऐसे इस मठ में, इस काशी नगरी में आप सभी विद्वज्जनों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और मेरा ये मानना है कि शंकर जयंती के पावन अवसर पर भगवान विश्वनाथ की नगरी में आकर अपनी वाङ्मयीन सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है वो मेरे किन्हीं पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल है। आज हमारे बीच भगवान विश्वनाथ के जो अर्चक गण हैं, उनके जो प्रमुख हैं, ऐसे डॉक्टर मिश्र जी उपस्थित हैं। हमारे यहाँ कहा गया है अर्चकस्य तपोबलात्, आपके तपोबल से भगवान शिव जो हैं, भगवान विश्वनाथ जो हैं, आज वो इस काशी नगरी में अपने प्रभाव को अभिव्यक्त कर रहे। वैसे तो उनका प्रभाव स्वयमेव अभिव्यक्त है, किंतु अर्चकस्य तपोबलात्, अर्चक के तपोबल के कारण जो है भगवान का प्रभाव जो है वो विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान विश्वनाथ ही उनके रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है कि वेद पाठी सदाशिवा, वेद पाठी जो होते हैं वो साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हैं। हमारे बीच काशी के विद्वान वेद पाठी जो हैं आज यहाँ उपस्थित है, वो भी भगवान शिव के रूप हैं, भगवान विश्वनाथ के रूप में मैं उनको प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अभिमुखो भव शांतो भव वरदो भव। आप उधर मुंह करके बैठेंगे तो मैं किससे बात करूंगा? अभिमुखो भव। आज यहाँ काशी में आकर शंकर जयंती के पावन अवसर पर थोड़ी सी सेवा करने का अवसर मुझे जगत गुरु श्री श्री विधुशेखर भारती स्वामी महाराज ने प्रदान किया। उन्होंने ये आदेश दिया कि आप काशी जाएं, अयोध्या जाएं, दिल्ली जाएं और इन 4 शंकर मठों में शंकर जयंती के अवसर पर अद्वैत वेदांत के विषय में आप वहाँ पर चर्चा करें, उद्बोधन करें। और विशेष रूप से काशी के लिए मेरे लिए आदेश यह है कि मैं मनीषा पंचकम और काशी पंचकम, ये भगवान के शंकराचार्य जी के जो 2 स्तोत्र हैं, इनके विषय में कुछ बात करूं। भगवान शंकराचार्य का इस काशी नगरी से बड़ा घनिष्ठ ऐसा संबंध रहा है। अनेक वर्षों तक भगवत पूज्यपाद यहाँ काशी नगरी में रहे और यहाँ उन्होंने अपने अनेक भाष्यों की रचना काशी नगरी में की। तो उनके जीवन में, भगवत पूज्यपाद आचार्य श्री के जीवन में इस काशी नगरी का अनन्य साधारण ऐसा महत्व है। मैं भगवत पूज्यपाद के स्तोत्रों को एक दिन देख रहा था। एक चीज मुझे विशेष दिखाई दी, वो ये कि भगवत पूज्यपाद ने भगवान के जो अनेक रूप हैं, भगवान के जो अनेक अवतार हैं, उन सब पर स्तोत्रों की रचना की है। जो तीर्थ हैं, गंगा है, नर्मदा है, गोदावरी है, इन तीर्थों पर भी उन्होंने स्तोत्रों की रचना की है। किंतु
काशी एकमात्र ऐसी नगरी है कि जिस नगरी पर भगवत पूज्यपाद ने एक स्तोत्र की रचना की है। भारत के किसी अन्य नगर पर, भारत के किसी भी अन्य नगर पर भगवत पूज्यपाद का कोई स्तोत्र नहीं है। बंबई के ऊपर स्तोत्र हो, पूना के ऊपर स्तोत्र हो, बंगलौर के ऊपर हो, हैदराबाद के ऊपर हो, चेन्नई के ऊपर, नहीं 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 नहीं, किसी नगर पर नहीं है। केवल काशी और काशी पंचकम की रचना उन्होंने की। और काशी पंचकम में आचार्य श्री ने इस काशी का जो वर्णन किया है उसे देखकर जो है ऐसा लगता है मानो भगवान शंकराचार्य स्वयं काशीमय हो गए। क्या कहते हैं देखिए, मनोनिवृत्ति परमोपशांति सातीर्थवर्या मणिकर्णिका च ज्ञान प्रवाह विमलादि गंगा सा काशिका हम निजबोध रूपा। सा काशिका अहम, मैं वो काशिका हूं। आचार्य कहते हैं मनोनिवृत्ति। देखिए कि हमारे व्यक्तित्व में जितने भी अवयव हैं उन सभी को वश में करना अत्यंत सरल है। जैसे मेरा हाथ है, इसको मैं चाहूं तो उठा सकता हूं, चाहूं तो स्थिर रख सकता हूं। मेरा सिर है, चाहूं तो हिला सकता हूं, चाहूं तो स्थिर रख सकता हूं। पैर हैं, आंखें हैं, इन सभी अवयवों को मैं अपनी मर्जी से वश में कर सकता हूं। केवल एक इंद्रिय ऐसा है जिसको मैं अपनी मर्जी से वश में नहीं कर सकता, और उसका नाम है मन। उसका नाम क्या है? मन। अब आप लोग यहां बैठे हैं, आप लोग सब यहाँ भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य की जयंती के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बैठे हैं। किंतु अगर आपका मन इस समय आपके घर में या घर के किसी काम में अथवा अन्य कहीं बाहर अटका हुआ हो तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, वो जाएगा वहां पर। श्रुति ने कहा, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है, काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति रीर धीर भीड़ इति एतत् सर्वं मन एव। कामः, जो कामनाएं उठती हैं, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा अश्रद्धा, धृति अधृति, री यानी लज्जा, भी यानी भय, धी यानी बुद्धि, ये सारा कुछ जो है ये मन का व्यापार है। इति एतत् सर्वं मन एव। और इसीलिए अमृतबिंदु उपनिषद की श्रुति कहती है कि मनएव मनुष्याणाम कारणम बन्धमोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तैर निर्विषयम स्मृतम। मन ही हमारे मोक्ष का और बंध का कारण है। इसलिए आचार्य कहते हैं मनोनिवृत्ति परमोपशांति। इस काशी में क्या हो जाता है, मन जो है वो निवृत्त हो जाता है। मन का निवृत्त होना ही परम शांत होना है। जैसे सुषुप्ति अवस्था है, आपकी सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, मन निवृत्त हो जाता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। इसीलिए एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा भी, क्या कहा कि गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन, मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। मतलब क्या, परमात्मा में अगर आपने एक मन बिठा दिया, फिट कर दिया मन, परमात्मा में आपने एक मन बिठा दिया तो क्या हो जाएगा, वो परमात्मा जीव बन जाएगा, मनुष्य बन जाएगा। क्यों? मन की उपाधि के कारण। और मनुष्य में से आपने मन को हटा दिया, मनुष्य में से अगर आपने मन को हटा दिया फिर वो क्या हो जाता है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो परमात्मा रूप हो जाता है। तो हमारा परमात्मा रूप होना अथवा हमारा जीव रूप होना, ये दोनों बातें किस पर निर्भर करती हैं, मन नामक अवयव पर निर्भर करती है। भगवत पूज्यपाद कहते हैं मनोनिवृत्ति परमोपशांति। इस काशी नगरी में क्या हो जाता है कि मन निवृत्त हो जाता है और परम शांति की प्राप्ति होती है।
देखिए, मन जब विषयों से परावृत्त होता है उसी समय शांति प्राप्त होती है। और फिर कहते हैं सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च, और ये जो मन की निवृत्ति है वही तीर्थवर्या मणिकर्णिका है। हम क्या समझते हैं, गंगा के तट पर जो घाट है वो मात्र उतना ही स्थान जो है वो मणिकर्णिका है। नहीं, मणिकर्णिका कहाँ है? इस मन के निवृत्त होने में, मन के परम शांत होने में। सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च। और फिर आगे कहते हैं आचार्य कि ज्ञान प्रवाह विमलादि गंगा। गंगा क्या है? गंगा केवल जल का प्रवाह नहीं है, वो ज्ञान का प्रवाह है। कब से बहती चली आ रही है गंगा? गंगा कब से बह रही है? अनादि अनंत काल से बहती चली आ रही है। और प्रवाह काहे का है? तो ज्ञान का प्रवाह है। सा काशिका हम निज बोध रूपा, ऐसी ये काशी। सा काशिका अहम, वो काशी मेरा आत्मस्वरूप है। मैं काशी से भिन्न नहीं हूं, काशी मुझसे भिन्न नहीं है। सा काशिका हम निजबोध रूप, निजबोध रूप अपने आत्मज्ञान के स्वरूप भूत, ऐसी ये काशी नगरी है। क्योंकि काशी शब्द का अर्थ है काशयति, प्रकाशयति इति काशी। जो प्रकाशित करती है उसको काशी कहते हैं। प्रकाशित करना यानी क्या? प्रकाशित करना यानी हमको जो ज्ञान होता है, ज्ञान को प्रकाश की उपमा दी गई। ज्ञान को हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रकाश की उपमा दी गई है। भगवत पूज्यपाद के जीवन का एक प्रसंग है, बड़ा रोचक। एक बार एक शिष्य भगवत पूज्यपाद श्रीमद शंकराचार्य की सेवा में गया, चरणों में गया, और उसने प्रार्थना की। क्या कहा कि भगवान आप मुझे आत्मज्ञान करवाइए। तो आचार्य ने कहा कि ऐसा है कि तुम कुछ काल हमारे पास रहो, शास्त्रों का अध्ययन करो, भाष्यों का अध्ययन करो, श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, और उसके बाद तुमको जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। उसने कहा महाराज इतना समय किसके पास है? शास्त्रों का अध्ययन करूं, भाष्यों का अध्ययन करूं, उसके बाद श्रवण करूं, मनन करूं, निधिध्यासन करूं, इतना करने के लिए समय किसके पास है? आप कुछ ऐसा करें कि तुरंत आत्मज्ञान हो जाए, तुरंत, इसी क्षण। आजकल होता है ना, हर चीज इमीडिएटली। आपने किसी को पैसे भेजने, पुराने जमाने में हम लोग चेक भेजते थे, आदमी को भेजते थे, पैसे भेजते थे, सारी विधि होती थी। अब क्या है, टिंग टोंग, आपने फोन के अंदर भर दिया, उसके अंदर क्या, गूगल पे, फोन पे में डाल दिए, 5,000 रुपए खटाक से आ गए। हर चीज इंस्टेंट, हर चीज तत्काल। रेलवे का रिजर्वेशन तत्काल, हवाई जहाज का रिजर्वेशन तत्काल, पेमेंट तत्काल, सब कुछ तत्काल। तो वो तत्काल वाला था शिष्य। उसने कहा इतना समय मेरे पास नहीं है महाराज, आप मुझे तत्काल आत्मज्ञान करवाइए। आचार्य ने कहा ठीक है, करवाते हैं। तो आचार्य श्री के बीच में और उस शिष्य के बीच में जो संवाद हुआ उसको एक श्लोक में निबद्ध किया गया है, और उसको हमारे शांकर अद्वैत वेदांत में एक श्लोकी कहते हैं। उसका नाम क्या है? एक श्लोक। क्या है? तो आचार्य ने पूछा, श्लोक पहले पढ़ता हूं। किम ज्योतिस्तव भानुमान अहनि में रात्रौ प्रदीपादिकम स्यादेवं रविदीप दर्शन विधौ किम ज्योतिराख्याहि में चक्षुस्तस्य निमीलनादि समये किम दियो दर्शने किम तत्राहमतो भवान परमगम ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। आचार्य ने पूछा कि तुमको वस्तुओं का जो ज्ञान होता है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये हरा है, ये नीला है, ये काला है, ऐसा जो ज्ञान होता है वो किसके कारण होता है? किम ज्योतिस्तव। तो शिष्य बड़ा चतुर था, उसने कहा भानुमान अहनि में, मुझको जो वस्तुओं का ज्ञान होता है वो दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। सूर्य के प्रकाश के कारण मुझको ज्ञान होता है कि ये मनुष्य है, ये पशु है, ये गाय है, ये घोड़ा है, इस तरह से मुझको ज्ञान होता है, और वो सूर्य के कारण, सूर्य के प्रकाश में मुझे ये ज्ञान होता है। आचार्य ने कहा ठीक है, रात्रो, रात में तुमको ज्ञान होता है क्या नहीं?
वस्तुओं का। तो उसने कहा रात्रौ प्रदीपादिकम, रात में मुझको जो ज्ञान होता है वो प्रदीप आदि के कारण होता है, जैसे मशाल है, दीपक है, आजकल विद्युत दीप है, इनकी सहायता से मैं रात में भी वस्तुओं को जानता हूं, पहचानता हूं। आचार्य प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा सदेव ठीक है। रविदीप दर्शन विधौ किम ज्योतिराख्याहि में। अब उन्होंने प्रश्न पूछा आचार्य ने कि तुमको जो रवि का, दीप का, सूर्य का, चंद्रमा का, मशालों का ज्ञान होता है वो किसके कारण होता है? तुमको वस्तुओं का ज्ञान तो सूर्य आदि, चंद्र आदि के कारण होता है, ठीक है मान लिया, किंतु सूर्य, चंद्र, दीपक वगैरह का जो ज्ञान होता है वो किसके कारण होता है? रविदीप दर्शन विधौ किम ज्योतिराख्याहि में। तब उस शिष्य ने कहा कि भगवान चक्षु, सूर्य का, चंद्र का, प्रदीप का जो ज्ञान मुझको होता है वो चक्षु के कारण, आंखों के कारण होता है। आचार्य ने प्रश्न पूछा तस्य निमीलनादि समय किम, तुम जब आंखों को बंद कर लेते हो तब तुमको ज्ञान होता है कि नहीं होता? उसने कहा होता है, आंखों को बंद करने के बाद भी ज्ञान होता है। तस्य निमीलनादि समय किम, आंखों को बंद करने के बाद तुमको ज्ञान कैसे होता है? तो उसने क्या कहा शिष्य ने? धी, बुद्धि के कारण ज्ञान होता है। भगवान शंकराचार्य ने पुनः प्रश्न किया धियो दर्शने किम, तुमको जो बुद्धि का ज्ञान होता है वो किसके कारण होता है? बुद्धि का जो ज्ञान होता है कि नहीं, बुद्धि का ज्ञान, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग सब सुन रहे हैं, ठीक है, आपको मैं जो बोल रहा हूं वो आपको सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो आपको सुनाई दे रहा है, वो आपको समझ में आ रहा है। कुछ लोग यहां ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, किंतु जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको ये अवश्य समझ में आ रहा है कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। समझ में आई बात? जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको ये अवश्य में समझ में आ रहा है क्या, कि ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो है ना बुद्धि का ज्ञान है, ये बुद्धि का ज्ञान होता है। किम धी धियो दर्शने। अब उसके बाद आचार्य ने पूछा कि तुमको जो बुद्धि का ज्ञान होता है, अपनी बुद्धि का ज्ञान, वो किसके कारण होता है? तब वो शिष्य निरुत्तर हुआ, उसने कहा तत्र अहम, वो जो बुद्धि का ज्ञान होता है उसके लिए किसी अन्य कारण की आवश्यकता नहीं है, वो केवल मैं स्वयं हूं उसका कारण। तत्र अहम, अतः भवान परमकम ज्योति, उसलिए जो है मैं ही परम ज्योति स्वरूप हूं। परमकम ज्योति, सबसे बड़ी ज्योति, सबसे बड़ा ज्ञान होने का कारण वो मैं हूं। तत्र अहम भवान परमकम ज्योतिष तदस्मि प्रभो ज्योति ही तदस्मि, वो ज्योति जो है वो मैं हूं, वो आत्मस्वरूप मैं हूं। ऐसा उस शिष्य ने उत्तर दिया। तब भगवान शंकराचार्य ने कहा अब तुझको आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया, जा। तो यहां पर जो भगवान शंकराचार्य कहते हैं सा काशी का हम निजबोध रूपा, वो काशी का जो है, काशी नगरी जो है वो अहम मेरा स्वरूप है और मैं उस काशी का रूप हूं। मुझमें काशी में भेद नहीं है, मुझमें और काशी में भेद नहीं है, ऐसा आचार्य कहते हैं। और निजबोध रूपा, ये काशी कैसी है? निजबोध का रूप करवाने वाली है, निजबोध का साक्षात्कार करवाने वाली है, आत्मस्वरूप का साक्षात्कार। न केवल आचार्य शंकर को अपितु भारत के अनेक अनेक महान दार्शनिकों को इस काशी नगरी ने आत्मबोध करवाया। हम लोग यहाँ शंकर जयंती के अवसर पर उपस्थित हैं, तो हम भी आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं कि इस भगवान शंकराचार्य की कृपा से, भगवान विश्वनाथ की अनुकंपा से इस काशी नगरी में हमको भी कुछ आत्मबोध हो जाए। ये काशी नगरी से आचार्य का इतना घनिष्ठ संबंध है, उनके जीवन का एक प्रसंग है कि एक दिन आचार्य स्नान करके, गंगा के घाट से स्नान करके विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे, साथ में शिष्य थे। तभी अचानक एक चांडाल आ गया सामने, सामने एक चांडाल आ गया। अब जैसे ही चांडाल को देखा, उनको लगा आचार्य को कि शायद ये कहीं स्पर्श न कर ले। अत्यंत शुचिर्भूत होकर भस्म धारण करके आचार्य वहां जा रहे थे विश्वनाथ के पास।
तो कहीं चांडाल स्पर्श न कर ले। इस भय से उन्होंने क्या कहा, गच्छ गच्छ कहा। किससे कहा? उस चांडाल से कहा, दूर हटो दूर हटो। उस समय उस चांडाल ने आचार्य से एक, देखिए मैंने बात कहां से शुरू की, सा काशिका हम निजबोध रूप। ये काशिका जो है ना, निजबोध करवाती है, आत्मरूप का बोध करवाती है। तो यहाँ काशी नगरी में उस चांडाल ने आचार्य से पूछा, खड़ा हो गया वो सामने, उसने पूछा, अन्नमयाद अन्नमय अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात् द्विजवर दूरी कर तुम वांछसी किम ब्रूहि गच्छ गच्छेति। हे द्विजवर, आप अन्नमय से अन्नमय को दूर करना चाहते हैं या चैतन्य से चैतन्य को दूर करना चाहते हैं? यानी उसका कहना यह था कि मेरा शरीर भी अन्नमय है, आपका शरीर भी अन्नमय है, दोनों में कोई भेद नहीं है, जैसा आपका शरीर वैसा मेरा शरीर, तो शरीरों को दूर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चैतन्य की अगर बात करें तो चैतन्य जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर है, उसको दूर कैसे करेंगे? तो इसलिए आप गच्छ गच्छ कह के किसको दूर करना चाहते हैं? गच्छ गच्छ कह के आप किसको दूर करना चाहते हैं? और वही बात आचार्य श्री ने स्वयं स्तोत्र में पूर्व पक्ष उपस्थित किया उस चांडाल के मुख से। देखिए आचार्य का वैभव देखिए, साहित्य बुद्धि वैभव देखिए कि पूर्व पक्ष भी स्वयं उपस्थित करते हैं और सिद्धांत भी स्वयं ही स्थापित करते हैं। पूर्व पक्ष क्या, किं गंगां मुनिबिंबितें बरमणौ चांडालवाटी पयः पूरेवांतरमस्ति कांचन घटी मृत्कुंभयोर्वांतरे प्रत्यग वस्तु निस्तरंग सहजा नंदावबोधाम्बुधौ विप्रोयम स्वपचोयमित्यपि महान कोयम विबोध भ्रमः, कोयम विभेद भ्रमः। यहां वेदांत शास्त्र के अनेक सिद्धांत इस एक श्लोक में आचार्य ने स्वयं इसमें ग्रथित कर दिया। और किसके मुख से किए? चांडाल के मुख से किए। चांडाल कहता है, किं गंगा मुनि बिंबितें बरमणौ चांडाल वाटी पय पूरे। गंगा का पवित्र जल हो अथवा चांडाल की गलियों में बहने वाले नाली का जल हो, इन दोनों में जो सूर्य प्रतिबिंबित होता है, गंगा के निर्मल जल में अथवा चांडाल के घर के सामने से बहने वाली गंदी नाली में जो जल है उसमें जो सूर्य प्रतिबिंबित होता है, तो क्या वो दो सूर्य भिन्न भिन्न है? सूर्य तो एक ही है, वो प्रतिबिंबित हो रहा है किसमें? गंगा के निर्मल जल में अथवा चांडाल के घर के सामने से बहने वाली नाली में। अच्छा, क्या सूर्य जो है गंगा में प्रतिबिंबित होने के कारण पवित्र हो जाता है और चांडाल की नाली में प्रतिबिंबित होने के कारण गंदा हो जाता है, अपवित्र हो जाता है? एक उदाहरण ये प्रश्न पूछा, एक दृष्टांत। और दूसरा उदाहरण कौन सा? दूसरा उदाहरण दिया, कांचन घटी मृत्कुंभयोर्वांतरे। कांचन घटी और मृत्कुंभ सोने का घड़ा है और मिट्टी का घड़ा है। इन दोनों में आकाश है, सोने के घड़े में भी आकाश है और मिट्टी के घड़े में भी आकाश है। अब जो आकाश सोने के घड़े के अंदर अवच्छिन्न है और जो आकाश मिट्टी के घड़े के अंदर अवच्छिन्न है, इन दोनों आकाशों में कोई भेद है क्या? जो आकाश सोने के घड़े में है वही आकाश मिट्टी के घड़े में भी है। सूर्य और आकाश में आत्मा के सारे लक्षण हैं, तथापि सूर्य और आकाश जड़ है, आत्मा चेतन है। तो ये जो आप हट हट कह रहे हैं, दूर हट दूर हट, तो किससे कह रहे हैं? भेद तो है ही नहीं। प्रत्येक वस्तुनि निस्तरंग सहजा नंदावबोधाम्बुधौ।
प्रत्येक वस्तु यानी क्या, आत्म तत्व जो अंदर है वो कैसा है, निस्तरंग है, उसके अंदर कोई तरंग नहीं है प्रत्येक वस्तु में। और सहजानंदावबोधाम मुरौ, ये समुद्र है किस चीज का, अवबोध का, ज्ञान का, सच्चित आनंद स्वरूप। देखिए इसमें तीनों शब्द आ गए। प्रत्येक वस्तु से सत पद का ज्ञान होता है, अवबोध शब्द से चित्त तत्व का ज्ञान होता है, आनंद शब्द से आनंद का बोध होता है। तो सच्चित आनंद, ऐसा ये विभाग रहित निस्तरंग ऐसा समुद्र है, और उसके अंदर हम सब जी रहे हैं, हम सब उसके अंदर है। प्रत्येक वस्तु ने निस्तरंग सहजा नंदावबोधाम मुरौ, उस समुद्र में सच्चिदानंद रूप ऐसा जो समुद्र है, उस समुद्र के अंदर हम सब जी रहे हैं, चांडाल और द्विजवत, आप सभी। और कहा स्वभाव, और ये क्या है, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा स्वभाव। इस स्वभाव शब्द को समझना अत्यंत आवश्यक है। स्वभाव यानी क्या, वो जो हमको छोड़कर नहीं रहता और हम जिसको छोड़कर नहीं रहते, वो स्वभाव है। शरीर मेरा स्वभाव है क्या, शरीर मेरा स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शरीर को छोड़कर भी मैं रहता हूं। अवयव मेरा स्वभाव है क्या, नहीं है। मन मेरा स्वभाव है क्या, नहीं है। बुद्धि मेरा स्वभाव है क्या, नहीं है। मेरा जो मैंपन, अहम ऐसा जो मैं कहता हूं, श्रुति ने अहम अस्मि ऐसा कहा, अहम, वो अहम जो है वो मेरा स्वभाव है। स्वभाव के विषय में एक अत्यंत प्रसिद्ध सा दृष्टांत है। एक बार क्या हुआ कि एक अंधा जंगल में बैठकर राम 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 कर रहा था। तभी उधर से एक सिपाही घोड़े पर से भागता हुआ है, दौड़ता हुआ है, और उसने उस अंधे से पूछा कि जंगल में हमारे राजा साहब कहीं खो गए, तुमने कुछ अनुभव किया, तुमने कुछ महसूस किया, हमारे लोग यहाँ पर जंगल में खो गए, उनको मैं ढूंढ रहा हूँ, राजा को ढूंढ रहा हूँ, तुमने कुछ देखा क्या, ए अंधे बता। तो अंधे ने कहा कि बाबा मैंने कुछ नहीं देखा, मैं तो अंधा हूँ, मैं यहाँ पर बैठ के राम राम कर रहा हूँ। चला गया वो सिपाही। उसके बाद वो राजा का जो मंत्री था वो घोड़े पे बैठ के आया, राजा को खोजते हुए। जंगल में राजा खो गया, उसको खोजते हुए आया। कहाँ आया, तो उस अंधे के पास आया। उसने कहा कि हे महात्मा, आप ये बताइए कि हमारे राजा साहब खो गए हैं, कहीं आपने उनको जाते आते महसूस किया क्या, घोड़े की आवाज़ वगैरह से वगैरह आपने महसूस किया क्या। तो उसने कहा कि नहीं मंत्री जी, मैंने जो है किसी को यहाँ आते जाते नहीं सुना। मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ, अंधा है और मंत्री जी कह रहा। ठीक, चला गया वो। उसके बाद राजा स्वयं जंगल में जो खो गया था वो अपने लोगों को ढूंढते हुए आया और उस अंधे के पास आया। उसने आके राजा ने प्रणाम किया और कहा कि सूरदास जी, मैं खो गया हूँ, मैं मेरे लोगों से अलग हो गया हूँ, तो मेरे सिपाही मंत्री वगैरह ढूंढ रहे हैं मुझको, उनमें से किसी को आपने अनुभव किया क्या, महसूस किया क्या यहाँ आते जाते। तो अंधे ने कहा, हे राजन, एक पहले सिपाही आया था, उसके बाद तुम्हारा मंत्री आया था, अब तुम स्वयं आए हो। राजा आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि ये अंधे को कैसे पता, पहले सिपाही आया, फिर मंत्री आया, फिर मैं आया, ये कैसे पता। तो राजा ने अंधे से पूछा कि सूरदास जी बताइए आपको कैसे पता चला। तो उस अंधे ने कहा स्वभाव से पता लगा। पहला जो आया उसने कहा, ए अंधे, यहाँ से तूने किसी को जाते आते देखा क्या, अनुभव किया क्या। मैं समझ गया ये अनपढ़ है, मैं समझ गया ये अनपढ़ है और असंस्कृत है, तो ये निश्चय ही कोई मामूली सिपाही होगा। उसके बाद मंत्री आए, उन्होंने कहा, हे महात्मन, आपने किसी को यहाँ से आते जाते देखा क्या, समझा क्या। मैंने समझा ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा मालूम होता है, ये थोड़ा सा सुसंस्कृत मालूम होता है,
तो मैंने अनुमान किया कि ये जो है मंत्री होगा, कोई अफसर होगा। उसके बाद आप आए, आपने आके प्रणाम किया और आपने कहा हे सूरदास, आपने मुझे सूरदास कह के संबोधित किया। तो ये जो है ये ज्ञानी का लक्षण है। और निश्चय ही आप राजा हैं ऐसा मैंने जाना, आपकी वाणी पर से जाना, आपके स्वभाव पर से जाना। और मैंने ये जाना कि वो सिपाही था, ये मंत्री था, ये राजा है। ये कैसे जाना? ये स्वभाव से जाना। स्वभाव से हमारा स्वभाव क्या है? निस्तरंग सहजानंदावबोधाम्बुधौ सच्चिदानंद, ऐसा हमारा स्वभाव है। और अम्बुध यानी समुद्र जो व्यापक है, तरंगादि सभी नाम रूप हैं, अतः मिथ्या है। कहां पर? प्रत्येक वस्तुनि, प्रत्येक वस्तुनि यानी कहा? आत्मा में। आत्मा में। अब आत्मा में कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कि जो है अंदर कहेंगे तो बाहर नहीं रहेगा, बाहर कहेंगे तो अंदर नहीं रहेगा। अंदर कहेंगे परमात्मा हमारे अंदर रहता है, ऐसा कहेंगे तो परमात्मा हमसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि जो वस्तु हमारे अंदर रहेगी वो हमसे छोटी हो जाएगी। किंतु वास्तविकता यह है कि परमात्मा हमारे अंदर बाहर वगैरह कुछ नहीं, हम परमात्मा के अंदर हैं। हम जो हैं वो परमात्मा के अंदर है। मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूं और बार बार देता हूं, विरुक्ति के दोष को सहन करके देता हूं कि आत्मा कैसा है। आत्मा कैसा है? तो आत्मा जो है वो नेटवर्क की भांति है। आत्मा नेटवर्क की भांति है और शरीर जो है वो मोबाइल फोन है। उस आत्मा की सत्ता से, आत्मा की शक्ति से, आत्मा के जो तरंग हैं उनके कारण ये मोबाइल फोन जागृत होता है, चेतन होता है, बोलता है, हंसता है, गीत सुनाता है, चित्र दिखाता है, अनेक व्यवहार करता है। तो ऐसा ये आत्मतत्व जो है मोबाइल नेटवर्क की तरह व्यापक है और अंतरतम जो है वो उसका उपलब्ध स्थान है। अब इस श्लोक के अंतिम पंक्ति में आचार्य कहते हैं विप्रोयम स्वपचोयम इत्यपि महान कोयम विवेद ब्रह्म। ये विप्र है, ये ब्राह्मण है, अथवा ये चांडाल है, ऐसा ये भ्रम जो है ये कहां से उत्पन्न हो गया तुम्हारे मन में? ये पूर्व पक्ष है, अभी वो चांडाल कह रहा है ये ऐसा भ्रम तुम्हारे मन में कहां से उत्पन्न हुआ कि ये विप्र है, ये चांडाल है? क्योंकि सच्चिदानंद तत्व तो एक ही है। तब आचार्य ने जो उत्तर दिया है उस चांडाल को, वो हमारे इस प्रवचन का मुख्य विषय है। आचार्य ने उत्तर दिया कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविदुज्जृंभते या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी सैवाहम न च दृश्य वस्तुतितर प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चंडालोस्तु सतुद्विजोस्तु गुरुरित येषा मनीषा मम। इस श्लोक में ऋग्वेद के महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म का विस्तार पूर्वक विवेचन भगवत पूज्यपाद श्रीमद् शंकराचार्य ने किया। ये कहते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविद उज्जृंभते। संविद, संवित यानी क्या? संवित यानी आत्मा। देखिए हमारे यहाँ वैयाकरणों ने आत्मा शब्द के अनेक रूप निर्धारित किए हैं। उसको हम ब्रह्म कहें तो नपुंसक लिंगी हो जाता है, उसको आत्मा कहें तो पुल्लिंगी हो जाता है, उसको संवित कहें तो स्त्रीलिंगी हो जाता है। यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग किया आचार्य ने और कहते हैं या संविद उज्जृंभते। वो आत्मा जो है वो स्फुरित होता है, जिसके कारण ये देह चेतन प्रतीत होता है, उसको आत्मा कहते हैं। जिसके कारण ये देह चेतन प्रतीत होता है उसको आत्मा कहते हैं। चैतन्य जो है वो इस शरीर का अवयव नहीं है, जैसे नख केश इत्यादि है
ऐसा नहीं है। वो इस शरीर का गुण भी नहीं है, वो इस शरीर का उत्पाद भी नहीं है। जैसे शरीर में से मूत्र उत्पन्न होता है, थूक उत्पन्न होती है, पानी उत्पन्न होता है, पसीना उत्पन्न होता है, ऐसी चैतन्य उत्पन्न होता कि नहीं? ऐसे उत्पन्न नहीं होता। कोई शरीर का अवयव नहीं है, गुण नहीं है, उत्पाद नहीं है। शरीर की मर्यादा में रहकर भी शरीर की मर्यादा से बाहर व्याप्त है। चैतन्य वह स्वतंत्र तत्व है जो शरीर को व्याप कर भी उसको जीवित बनाता है। और शरीर के मर जाने पर, शरीर के मर जाने पर भी वो चैतन्य यथावत रहता है। केवल उस चैतन्य को अभिव्यक्त करने का माध्यम न होने के कारण वो चैतन्य वहां अभिव्यक्त नहीं होता। तो इसलिए जो है ऐतरेय की भाषा में इसी को प्रज्ञानम कहते हैं और तैत्तिरीय की भाषा में इसी को सत्यम ज्ञानम अनंतम कहते हैं। एक ही तत्व। तैत्तिरीय उपनिषद ने उसको क्या कहा? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऐतरेय ने क्या कहा? प्रज्ञानम ब्रह्म। तो इसलिए जो है चैतन्य जो है वो सर्वगत है। उस चैतन्य का रूप क्या, उसको पहचाने कैसे? येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शागुश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत्। कठोपनिषद में नचिकेता ने यमराज से पूछा कि भगवान वो आत्म तत्व कैसा है बताइए। तब यमराज ने उत्तर दिया, यमराज ने कहा कि ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शागुश्च मैथुनान, जिसके कारण तुम शब्द को पहचानते हो। आप लोग सब समझ रहे हैं ना, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप लोग समझते हैं? कैसे जानते हैं हिंदी है? ये संस्कृत नहीं है, हिंदी है, ये कैसे जानते हैं? या तमिल नहीं है, हिंदी है, ये कैसे जानते हैं? जिसके कारण आपको ये ज्ञान होता है कि ये भाषा हिंदी है। ये न रूपम रसम गंधम, रूप है। ये जो प्रवचन करने वाला व्यक्ति है इसकी दाढ़ी सफेद है, ये ढिगना है, काला है, मोटा है, कैसे जाना आपने? रसम, अब इसके बाद महाप्रसाद होगा, उसके अंदर नमक ज्यादा हो जाएगी सब्जी में, किसी सब्जी में नमक कम होगी, दाल में नमक ज्यादा हो जाएगी, मिठाई में गुड़ ज्यादा हो जाएगा, तो वो कैसे जानेंगे आप? रूपम रसम रस, ये न रूपम रसम गंधम। अभी यहाँ हमने भगवान शंकराचार्य जी का अभिषेक किया, वहाँ अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य चल रहे थे, ये केवड़ा है, ये खीना है, ये खश है, ये गुलाब है, कैसे जाना? ये न रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शागुश्च मैथुनान, स्पर्श को जैसे आप जानते हैं, ये कठिन है, ये कठोर है, ये मुलायम है, ये सुचिक्कन है, ये उष्ण है, ये शीत है, ऐसा जो हम जानते हैं वो जिसके कारण जानते हैं। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शागुश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति, एतेनैव विजानाति, जिसके कारण हम जानते हैं। किमस्त परिशिष्यते, उसके अलावा फिर क्या बचता है? एतद्वै तत्, वो ब्रह्म तत्व है। और वो ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व सदा सर्वदा स्फुरित होता रहता है। कब? जागृत, स्वप्न, सुषुप्तिषु स्फुटतरा। जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, तीनों अवस्थाओं में कैसे स्फुरित होता है? स्फुटतरा, अत्यंत स्पष्ट रूप से, अत्यंत स्पष्ट रूप से आत्म तत्व जो है वो स्फुरित। जैसे जागृति में आप लोग बैठे हैं, मैं विस्तार नहीं करूंगा, मुझे मालूम है देर हो रही, समय हो रहा है। जागृति में आप लोग बैठे हैं तो जागृति में आप हैं क्या? नहीं, आप हैं, आप बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप हैं जागृति में। उसी तरह स्वप्न में, स्वप्न कौन देख रहा? किसने देखा स्वप्न? तो स्वप्न मैंने देखा। सुषुप्ति में, सुषुप्ति से जागृत होने के बाद, उत्थान होने के बाद फिर मैं क्या कहता हूं कि मैं जो है इतने आराम से सोया हुआ था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इस अज्ञान का, आनंद का ज्ञान किसको हुआ? अज्ञान का अनुभव और आनंद की स्मृति ये किसको हुई? तो मुझको हुई। तो जागृति में भी मैं हूं, सुषुप्ति में भी मैं हूं और स्वप्न में भी मैं हूं। मेरे सिवा ये अवस्थाएं हो ही नहीं सकती, मेरे अभाव में ये अवस्थाएं हो नहीं सकती।
इसलिए आचार्य कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविद उज्जृंभते, और उसके बाद कहते हैं या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी। और वो चैतन्य कैसा है? ब्रह्मादि पिपीलिकादि तनुषु, ब्रह्मा के शरीर से लेकर चींटी के शरीर तक, ब्रह्मादि पिपीलिका, ब्रह्मादि ब्रह्मा जी का शरीर और चींटी का शरीर, इन सब में जितने शरीर इसके बीच में आते हैं उन सभी शरीरों में प्रोता, प्रोता यानी क्या? पिरोया हुआ है। जैसे ये माला है, ये माला क्या है? सूत्र में ये मणि पिरोए हुए हैं, उस तरह से उस चैतन्य में ये सारे देह पिरोए हुए हैं। कितने देह है? ब्रह्मा से लेके चींटी तक के जितने देह हैं वो सब किस सूत्र में पिरोए हुए हैं? तो चैतन्य के सूत्र में पिरोए हुए हैं। और जगत साक्षिणी, और ये चैतन्य कैसा है? जगत का साक्षी है, व्यष्टि और समष्टि दोनों का साक्षी। अब जो है आचार्य यहां पर महावाक्य की घोषणा कर, सैवाहम, सैव अहम, वो जो चैतन्य है वो मैं हूं। न च दृश्य वस्तु, दिखाई देने वाली जो वस्तुएं हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है। मैं देखने वाला हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं दृश्य नहीं हूं। दृढ़ प्रज्ञा भी यस्यास्ति चेत, ऐसी दृढ़ प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञता जिसके अंदर है उसके लिए चंडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। उस ऐसे आत्म तत्व को जानने वाले के लिए सामने चंडाल हो या द्विज हो, वो मेरा गुरु है, वो मेरा गुरु है। इति एषा मनीषा मम, ऐसा मेरे मन का दृढ़ विश्वास है। ऐसा आचार्य ने उस चांडाल को उत्तर दिया। वो चांडाल कौन था मालूम है? साक्षात भगवान विश्वनाथ थे। भगवान विश्वनाथ थे और साक्षात भगवान विश्वनाथ ने एक प्रकार से परीक्षा लेकर आचार्य को वहां पर निजबोध रूप करवाया। सा काशिका निजबोध रूपा, काशी जो है वो बोध करवाने वाली है। और किसका बोध करवाने वाली है? वो आत्मज्ञान का बोध करवाने वाली है, आत्मा के स्वरूप का बोध करवाने वाली है। तो मैं जीव नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं केवल चैतन्य तत्व हूं। ऐसी दृढ़ प्रज्ञा होनी चाहिए। दृढ़ प्रज्ञा, गीता की भाषा में कहें स्थित प्रज्ञता, ऐसी दृढ़ प्रज्ञा होनी। हमारी दृढ़ प्रज्ञा ऐसी है क्या? कल ही अयोध्या में प्रवचन के बाद एक व्यक्ति ने कहा मुझसे कि महाराज जी हम सब सुनते हैं तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, मैं जीव नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चिदानंद रूप शिवो हम हूं, ऐसा लगता है। किंतु बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं, बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा का अभाव है। हमारे अंदर श्रद्धा का अभाव। देखिए काशी का ही एक दृष्टांत अंत में सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, संध्या के समय दशाश्वमेध घाट पर हजारों लोग जो हैं गंगा में स्नान कर रहे हैं। कोई सायं संध्या कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तर्पण कर रहा है, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है। हजारों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं। ऐसे समय में भगवान श्री विश्वनाथ माता पार्वती सहित घूमते घामते, जैसे साधारण पति पत्नी होते हैं ना, वो हाथ में हाथ डाल के घूमने निकलते हैं, वॉकिंग जिसको बोलते हैं। तो भगवान विश्वनाथ जो है वो अंबया सहित अंबा के साथ, भगवती के साथ, इसलिए उनको सांब कहते हैं। सांब क्यों कहते हैं? अंबया सहित। तो अंबा के साथ, भगवती पार्वती के साथ हाथ में हाथ डाले भगवान शंकर और पार्वती दशाश्वमेध घाट पर चहलकदमी कर रहे हैं, टहल रहे हैं। माता पार्वती, वो माता का हृदय है, अत्यंत करुणामय ऐसा हृदय। तो माता पार्वती ने कहा अजी देखिए ये लोग कितने सच्चे हैं। पार्वती ने कहा देखिए
ये लोग कितने सच्चे हैं। गंगा में स्नान कर रहे हैं, कोई अर्घ्य प्रदान कर रहा है, कोई संध्या वंदन कर रहा है, कोई तर्पण कर रहा है, कोई स्नान कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, जप कर रहा है। कितना सुंदर माहौल है। अजीत देखिए, तो भगवान ने एक दृष्टि डाली नदी की ओर और कहा, ये सब तुम इनको सच्चा बता रही हो, मेरी दृष्टि में ये सब लुच्चे हैं, मेरी दृष्टि में ये सब लुच्चे हैं। ऐसा किसने कहा? किसने कहा? भगवान शंकर ने कहा। अब जैसे ही भगवान शंकर ने, वो माता ने जिनको सच्चा बताया, उनको भगवान लुच्चा बता रहे, तो क्रोध आ गया माता पार्वती को, क्रोध आ गया। पति जो है पत्नी की बात काट दे तो किसी भी पत्नी को क्रोध आता है, स्वाभाविक है। तो पार्वती माता को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो झगड़ा हो गया, पार्वती में शिव में झगड़ा हो गया। कहाँ पर? दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों के ऊपर झगड़ा हो गया। अब करें क्या? अब जो है लगी शत बोले, ये सच्चे हैं या लुच्चे हैं, पता उठाना, कैसे लड़ रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा, ये करेंगे, कल सवेरे तुम एक काम करना, एक गड्ढा बनाऊंगा मैं, और मैं स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धर के उस गड्ढे के अंदर बैठूंगा। तुम जो है उस वृद्ध ब्राह्मण की तरुण रूपवती स्त्री के रूप में गड्ढे के बाहर बैठना और बैठ के विलाप करना। बस इतना नाटक करना। क्या नाटक करना है? गड्ढा बनाना है, गड्ढे के अंदर भगवान शिव जो है वो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में बैठेंगे अंदर, और पार्वती माता जो है तरुण सुंदर स्त्री के रूप में उस गड्ढे के बाहर बैठकर विलाप करेंगे, हाय मेरा पति अंदर गिर गया, उसको कोई निकालो। बस शुरू हो गया। दूसरे दिन सुबह भगवान ने अपनी माया से वहां पर एक गड्ढा बनाया, एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसके अंदर जाकर बैठ गए। अब माता पार्वती को कोई वेश धारण करना था क्या? कोई मेकअप करना था क्या? कुछ नहीं, वो तो स्वयं साक्षात सौंदर्य लहरी, सौंदर्य की खान है, सौंदर्य की खान है माता पार्वती। तो माता पार्वती सहज जाकर वहां बैठ गई। कहां पर? उस गड्ढे के पास। और उन्होंने वहां विलाप प्रारंभ किया। क्या विलाप प्रारंभ किया? हाय हाय मेरा पति गड्ढे में गिर गया, कोई उसे निकालो। हाय हाय मेरा पति गड्ढे में गिर गया, कोई उसे निकालो। तो हमारे यहाँ एक तरीका है, ऐसा कुछ हो जाता है तो लोग गोल घेरा बना के देखने लग जाते, क्या हुआ, हाथ पीछे बांध के देखते, क्या हुआ क्या हुआ, गड्ढे में कैसे गिर गया। कुछ लोगों ने अपने अपने मोबाइल निकाले, फोटो खींचने लगे, आदमी गड्ढे में गिरा है, पत्नी रो रही। कुछ लोगों ने प्रश्न पूछे, आप लोग कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, यहाँ क्यों आए, बुढ़ापे में बुढ़े को लेके क्यों आए। अनेक प्रश्न लोगों ने पूछे, उपहास किया। कुछ लोग जो है स्नान करके आ रहे, उनमें से कुछ लोगों ने प्रयत्न किया उस बुढ़े को निकालने का। अंदर गड्ढे में हाथ डाल के जैसे ही बुढ़े को निकालने का प्रयास करते हैं, बुढ़ा अंदर से चीखता है, क्या, खबरदार, जीवन में अगर पाप किया हो तो मुझे स्पर्श मत करना, जीवन में अगर पाप किया हो तो मुझे स्पर्श मत करना, भस्म कर दूंगा। अब ऐसी शापवाणी सुन के कोई भी घबरा जाए तो लोग जो है चलने लगे। दूसरे आए, दूसरों ने कोशिश की, खबरदार मुझे स्पर्श मत करना, जीवन में अगर पाप किया हो तो मुझे स्पर्श मत करना। शाम तक चला ये नाटक। पार्वती माता विलाप कर रही, कोई निकालो कोई निकालो। शाम के समय एक युवक जो है वो गंगा में स्नान करके अपना अंगोछा निचोड़ते हुए आ रहा था, अपना अंगोछा निचोड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए आ रहा। पार्वती माता ने विलाप किया, मेरा पति अंदर गिर गया, कोई उसको निकालो। उस युवक ने अंदर हाथ डाला निकालने के लिए। अंदर से भगवान शिव क्रोधायमान चीखे, क्या बोले, खबरदार, अगर किसी ने जीवन में कभी पाप किया हो तो मुझे स्पर्श मत करना, भस्म कर दूंगा। उसने कहा, जीवन में बहुत पाप किए, किंतु अभी गंगा में स्नान करके आ रहा हूं, कहाँ के पाप। पकड़ा हाथ, पकड़ के पकड़ा हाथ, भगवान शिव का हाथ पकड़ा, पकड़ के बुढ़े को बाहर निकाला। बोला, जीवन में पाप बहुत किए, किंतु आज गंगा में स्नान करके आ रहा, अब कहाँ का पाप है मेरे पास। तब भगवान शिव ने हंस कर पार्वती से कहा, ये सच्चा है, बाकी के सब मुझे, ये सच्चा है। क्यों? क्योंकि दृढ़ प्रज्ञा भी अस्यास्ति चेत, दृढ़ श्रद्धा जिसके अंदर है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा उस युवक के मन में थी कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं, सारे पाप, अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं। हम लोग भी स्नान करते हैं गंगा में, आप सबने किया होगा, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे। तो गंगा में स्नान करने से पाप कटते हैं,
इस विषय में हमारी श्रद्धा है क्या? हम निष्पाप हो जाएंगे क्या? होंगे। कब होंगे? जब दृढ़ प्रज्ञा भी अस्यास्थित, वो दृढ़ प्रज्ञा अगर हो, दृढ़ विश्वास अगर हो, तो फिर जो है वो पाप भी कट जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि चंडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरु येषाम अनीशाम। भगवान शंकराचार्य को ये ज्ञान हुआ काशी नगरी में कि चाहे वो चंडाल हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, जिसके अंदर आत्म तत्व का स्फुरण जो है वो सतत हो रहा है, ऐसा महात्मा जो है अगर सामने पड़ जाए, वो जो है गुरुरित्येषाम अनीशाम, वो हमारा गुरु है, ऐसा समझकर भगवान शंकराचार्य ने उस चांडाल को प्रणाम किया। चांडाल को प्रणाम किया क्योंकि उन्होंने देख लिया। क्या देख लिया? ये चांडाल नहीं है, चांडाल के वेश में साक्षात विश्वनाथ खड़े हुए हैं। ऐसा बोध, ऐसा ज्ञान वो केवल काशी नगरी में संभव है, वो केवल काशी नगरी में संभव है। और इसलिए काशी पंचकम में आचार्य ने कहा सा काशी का हम निज बोध रूपा। ऐसी काशी नगरी में, ऐसी काशी नगरी में आज जो है शंकर जयंती के पावन अवसर पर यहाँ कुछ वाङ्मयीन सेवा भगवान शंकराचार्य के चरणों में प्रस्तुत करने का, सादर करने का अवसर जो है वो उभय जगत गुरुओं ने, भारती तीर्थ स्वामी महाराज ने और विधुशेखर भारती स्वामी महाराज ने मुझे प्रदान किया। इसके लिए स्वयं को धन्य मानते हुए मैं भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि जो है वो आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। हमारे सद्गुरु श्री माणिक प्रभु महाराज की कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद भी आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए, और काशी में जो संकल्प किया जाता है वो अवश्यमेव पूर्ण होता है, इस विश्वास के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।